We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ईरान इजराइल युद्ध ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को जोरदार चोट पहुंचाई है। ईरान की तरफ से दागी गई हर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की में इजराइल को लाखों डॉलर खर्च करने पड़े। हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन लाखों डॉलर खर्च करने के पीछे इजराइल का मकसद सिर्फ इतना था कि वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि उसका कोई भी नुकसान हो। वहीं एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध में ईरान ने इजराइल पर 600 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और इन्हीं मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल ने इतना पैसा खर्च किया है कि उसका तो एक अलग बजट है, लेकिन इससे इजराइल को नुकसान नहीं पहुंच सका, ये गलत है। इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो आपको बताते हैं, इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल के एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बड़े पैमाने पर इंटरसेप्ट मिसाइलें दागनी पड़ी। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एक इंटरसेप्टर की कीमत $20 लाख होती है। ऐसे में अगर इजराइल ने 400 इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी तो जरा सोचिए उसने इसके लिए कितनी बड़ी आर्थिक कीमत चुकाई है। यह गणित बिल्कुल सपाट है। $20 लाख इंटू 400 इंटरसेप्टर मिसाइल तो इज इक्वल्स टू, यानी कितना निकला, $80 करोड़ खर्च करने पड़े होंगे। इजरायली मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों की वजह से इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ। ईरानी मिसाइलों की मार से इजराइल के बड़े शहरों की आधारभूत संरचना को बड़ा नुकसान पहुंचा। इजराइल को करीब $10 अरब के नुकसान की आशंका है। सीजफायर के ऐलान के बाद 12 दिनों तक जारी इस जंग में रॉकेटों की बारिश, मिसाइलों की तबाही, आवाम की चीखें और सैन्य ठिकानों की राख बची रह गई। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाया, जबकि इजराइल ने ईरानी कमांड और परमाणु फैसिलिटीज को ध्वस्त करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 3 परमाणु फैसिलिटी पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस को अपना निशाना बनाया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीजफायर का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि इस युद्ध की वजह से तेहरान से 1 लाख लोग भाग गए, दूसरे शहरों में चले गए। युद्ध से पहले जनवरी 2025 तक ईरान की अर्थव्यवस्था की विकास दर 3.5% थी। युद्ध के बाद IMF और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का अनुमान है जीडीपी ग्रोथ घटकर 0.3% रह गई है। ईरान की अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा तेल और गैस निर्यात से आता है। 12 दिन के हमलों से ईरान की 3 बड़ी तेल रिफाइनरी और पाइपलाइन बर्बाद हुए हैं। ईरानी ऑयल प्रोडक्शन में लगभग 35% की गिरावट दर्ज की गई है और निर्यात में $12 अरब का संभावित नुकसान दर्ज किया गया है। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से सैकड़ों घातक हमले किए। इसमें से ज्यादातर को इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद कुछ मिसाइलें इजराइल में टारगेट हिट कर गई। जानकारों के मुताबिक इजराइल को इस युद्ध में कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। लेकिन इस युद्ध के दौरान न ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सका और न ही ईरान की एटमी और मिसाइल फैसिलिटी पूरी तरह से बर्बाद हुई। मतलब इजराइल के लिए खतरा अब भी बरकरार है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।